कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आज आपका इस रीडिंग में। तो आज हम देखेंगे कमिंग मंथ में आपके लिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो ये हम देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप अपना फाइल चूज़ कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो यस, स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। थैंक यू वेरी मच। क्या आ रहा है फाइल नंबर 1 के लिए? थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच फॉर फाइल नंबर 1। फाइल नंबर 1, थैंक यू वेरी मच। फाइल नंबर 1 में क्या आ रहा है? 8 ऑफ wands। फाइल नंबर 1 में कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग भी आप कर सकते हो, ट्रैवल भी है यहाँ पे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके सारे पेंडिंग काम ना एक साथ होने वाले हैं इस मंथ में। यहाँ पे मुझे ये समझ में आ रहा है जैसे आप चाहते हैं कुछ काम आगे बढ़े, ठीक है, बट न्यू बिगनिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। नए काम, नए प्रोजेक्ट लेते हुए दिख रहे हो, नई दिशा में आपकी सोच जा रही है। बट कुछ पेंडिंग वर्क्स हैं जो हुए ही नहीं है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें एक साथ होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रही हैं आपके लिए। एक्सपेंशन यहाँ पे दिख रहा है। ट्रैवलिंग यहाँ पे फाइल नंबर 1 के लिए मुझे ज़्यादा दिख रही है, जैसे कि काम और अपना पैशन, ठीक है, उससे रिगार्डिंग चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी है। फ्रूट्स मिल रहे हैं आपके, जो भी हार्डवर्क आपने किया उसका फ्रूट्स आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। अब बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे रिजल्ट्स का, जो भी आपने एफर्ट्स डाले हैं उनके रिजल्ट का। तो यस, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा कम्प्लीटली। रिजल्ट तो पूरा मुझे यहाँ पे आता हुआ नहीं दिख रहा, बस कुछ ना कुछ होप्स, कुछ ना कुछ पॉजिटिव साइंस आपके लिए यहाँ पे आते हुए दिख रही हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है करियर से रिलेटेड भी कुछ लोग सोच सकते हैं कि शायद क्या हमको अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है, क्या हमको अपना फील्ड चेंज करना है। जो भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन भी चेंज करने के बारे में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का ना शायद अपने डर से बाहर निकल, ये फोबिया हो सकता है, इस फोबिया से भी बाहर निकलना। जैसे कि पानी से भी फोबिया हो सकता है, तो हो सकता है कुछ वाटर स्पोर्ट रिलेटेड कुछ एक्टिविटी आपकी हो सकती है यहाँ पे। फाइल नंबर सिबलिंग्स के साथ मुझे लगता है कि आउटिंग हो सकती है यहाँ पे। अपने फ्रेंड्स के साथ आउटिंग हो सकती है। न्यू फ्रेंड्स यहाँ पे मैनिफेस्ट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सोशल मीडिया पे शायद आपके न्यू फ्रेंड्स बन सकते हैं, तो बहुत ध्यान से इस चीज़ को कीजिएगा। यहाँ पे मैरिज से रिलेटेड चीज़ें भी मुझे मैनिफेस्ट होते हुए दिख रही हैं। अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो कॉन्टेक्ट होता हुआ दिख रहा है। पास्ट की एनर्जी में जाके मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ना रियूनियन होते हुए दिख रहा है, एक सर्कल कंप्लीट होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे इमोशनली फुलफिलमेंट है। यहाँ पे बहुत सारी जो चीज़ें थी जो आप पास्ट कुछ मन से कर नहीं पा रहे थे ना, वो चीज़ें यहाँ पे पूरी होते हुए दिख रही हैं। इमोशनली शायद आप बहुत क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हो। इमोशनली आपका मॉरल ना बहुत अप हो सकता है। इमोशनल सपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है मुझे। यहाँ पे इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रही है। अभी तक अगर आप दूसरे से डर रहे थे, दूसरे से डरने का मतलब कि आपको अगर लग रहा था कि भाई अब है ना, मैं इसके बारे में नहीं सोचूंगा था, शायद इसको बुरा लग जाएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में या अपने पर्सन के बारे में कुछ ज़्यादा ही अगर आप सोच रहे, तो यहाँ पे इस मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे ना आपको रियलाइज़ होने वाला है कि भाई मुझे अपने लिए भी कुछ ना कुछ टाइम देने की ज़रूरत है। ओके, फाइल नंबर रास्ते मिलते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। अपनी उलझनों से ना खुद को ही निकालना, ठीक है, जो भी उलझने हैं जीवन की, उन उलझनों से खुद निकालना, रास्ता मिलना मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही थी कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा था, आप स्टक फील कर रहे थे, तो वहाँ से सल्यूशन मिलते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। फाइल नंबर
वन के लिए मैनिफेस्टेशन हो रही है भाई तेजी से। आई कैन डू, विल पावर स्ट्रांग होते हुए दिख रही है, जैसे चीज़ों को पाने की टूल्स मिल रहे हैं आपको, ठीक है। मेहनत बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है, डेडिकेशन यहाँ पे दिख रहा है चीज़ों के लिए। पाइल नंबर 1 के लिए लेट्स सी। और मैं देखूंगी यहाँ पे मुझे ना इंट्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है, जो आप अपने वर्क में, अपने रिलेशनशिप के ऊपर काम करने वाले हो यहाँ पे। जैसे कि यस आई कैन डू इट, ऐसा है ही नहीं कि जो कोई मैं नहीं कर सकता या कर सकती, ऐसी वाली एनर्जी में टैप इन होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एक लगन, मेहनत, जोश आ रहा है काम को करने के लिए। पाइल नंबर 1, ओके, क्वीन ऑफ wands। ओके, अपने सारे टूल्स यूज करते हुए, ठीक है, अपने माइंड को माइंड में क्लियरिटी लाते हुए कि मैंने करना क्या है, अपना फोकस बढ़ाते हुए यहाँ पे। शायद अगर किसी का यहाँ पे पिछले कुछ दिनों में फोकस हट गया था अपने काम से, अपने स्टडी से, तो फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है। दोबारा से अपनी फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ों के ऊपर आपका फोकस बढ़ता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे कमांडिंग होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। अपनी लाइफ की लगाम अपने हाथों पे, मैं अपना टाइम ऐसे ही जाया नहीं करना चाहती, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखने वाली चीज़ है भाई। शायद कुछ लोगों को जो भी चीज़ें हैं ना मिल रही हैं, शायद उसमें ना संतुष्टि नहीं आ रही है कि ये कम है, मैंने और ज़्यादा मैनिफेस्ट करना है, मुझे और मेरी एक्सपेक्टेशन ना इतनी कम नहीं थी, मुझे और ज़्यादा मिलना चाहिए था। सो ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों का अपने पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो जाए या विचार ना मिले, कुछ ऐसे मतभेद होते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। ओके, अगर कहीं पे ऐसी एनर्जी आए कि भाई वो रिजल्ट, वो डिज़ायर रिजल्ट हमको नहीं मिल रहा, तो थोड़ी सी और मेहनत कीजिए, आप कर सकते हैं। मैजिशियन का कार्ड आया है यहाँ पे, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया, ये हारने वाली एनर्जी नहीं है। तो अगर गिर भी जाओ कहीं पे, थोड़ा सा वीक भी महसूस करो, तो उठ के फिर से चलने वाली एनर्जी की में टैप इन होना है आपने, ठीक है। रिस्क लेने वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखे, चलो जो होगा देखा जाएगा, अब पीछे नहीं हटना है, चलो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। इस एनर्जी में यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हुए दिख रहे हैं मुझे। पाइल नंबर 1, लेट्स सी पाइल नंबर 1 क्या आपके लिए मैसेज हैं, पाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेज हैं। थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 1 में मुझे ऐसे दिख रहा है ना, जैसे पाइल नंबर 1 अभी इस मंथ में करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। अगर आप फ्रेंड्स भी बना रहे हो तो वहाँ पे भी आप वर्क से रिलेटेड डिस्कशन आपकी चल रही है, कोई प्रोफेशनल ग्रुप ज्वाइन करते हुए मुझे यहाँ पे आप दिख रहे हो, ठीक है। हेल्पफुल पीपल, यस, ऐसे मददगार लोग आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहे हैं, जहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी आपके करियर से रिलेटेड, आपके इमोशंस में, है ना। यहाँ पे मुझे स्पिरिचुअली भी चीज़ें अच्छी डायरेक्शन में जाते हुए दिख रही है। अगर ईश्वर के ऊपर ट्रस्ट थोड़ा सा कम हो रहा था, तो वहाँ पे ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, या ऐसे कोई लोग आपको मिल सकते हैं जो आपका दोबारा से उन चीज़ों पे ट्रस्ट जगा सकें, उनकी बातों से आपको फिर से ईश्वर के ऊपर, उनके ऊपर बिलीव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपका हो सकता है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके। जो भी चीज़ें आप इस मंथ में करोगे, जो भी चीज़ें आप अपना एफर्ट डालोगे जिन भी चीज़ों में, वो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके लिए एक फ्रूट के रूप में आपको मिलने वाले हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, जो भी चीज़ें चाहिए आपको, जो भी आपके मन में है, जो भी आपको बोलना है, उसको वो क्लियरली बोलिए, घुमा फिरा के मत बोलिए, अपने दिल में मत रखिए, ठीक है। चाहे अपने पार्टनर से कुछ बोलना हो, या ऑफिस में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हो आपके साथ, वर्क फ्रंट पे, जहाँ पे आपको ना चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लग रही, बट आप किसी हिचक के कारण वो बोल नहीं पा रहे हो, अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए, अपनी प्रॉब्लम बोलिए, बताइए, तो वहाँ पे आपके लिए रोमांस आ रहा है। यहाँ पे न्यू पार्टनर मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहे हैं मुझे। ऐसे लग रहा है कुछ लोग ना अपने पास्ट को छोड़ के मूव ऑन करने
की हिम्मत दिखा पाएंगे और यस वो करेज ला पाएंगे और मूव ऑन कर पाएंगे। न्यू पार्टनर्स, रोमांस, जीवन के प्रति फिर से उल्लास यहाँ पे दिख रहा है मुझे पाइल नंबर 1 के लिए। सो यस, ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। तो आई होप पाइल नंबर 1 आपको पसंद आई होगी रीडिंग। तो लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में प्यारे प्यारे कमेंट्स दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय, टेक केयर, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो लेट्स सी पाइल नंबर 2 क्या है आपके लिए, क्या चीज़ें आ रही हैं आपके लिए कमिंग मंथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच पाइल नंबर 2। ओके, पाइल नंबर 2 में मुझे ऐसे दिख रहा है ना, जैसे पाइल नंबर 2 में कुछ अगर कुछ डिसीजन लिया है आपने, कुछ डिसाइड किया है, तो शायद आपकी प्लानिंग्स चेंज हो सकती है। पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। बार बार प्लानिंग चेंज हो सकती है पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी पाइल नंबर 2, मैजिशियन। ओके, 5 ऑफ वांड्स, यस, भटकाव है पाइल नंबर 2 के लिए। भटकाव दिख रहा है मुझे, अपनी ही एनर्जी से दूर होना, अपने ही थॉट प्रोसेस में कमियां निकालना अपने लिए। ओके, पाइल नंबर 2 मुझे यहाँ पे ऐसे लग रहा है जैसे कि ना कुछ पाने की आपको इतनी जिद आप पकड़ने वाले हो, अपनी चीज़ों को ना मैनिफेस्ट कर रहे हो। यस, मैं कर सकता हूँ, मैंने करके दिखाना है। धुन, जुनून, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसे वर्ड सुनाई दे रहा है जैसे जुनून में बहने वाले कि नहीं, अगर लोगों ने मुझे बोला है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो ये शायद चीज़ें हो रही हैं कि देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आप मुझे नाकारा समझते हो है ना, तो अब मैं तुमको दिखाता हूँ। इस एनर्जी में टैप इन होने वाले स्टार्टिंग में ही। तो ये तो एक जुनून में आपने किया है ना, आप यहाँ पे हो नहीं, फोकस्ड नहीं हो। फिर उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि बस तो कुछ टाइम बाद फिर उनका माइंड ना डाइवर्ट होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट वीक में तो ऐसा हो रहा है कि बस मैं देखो अब मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, क्या मेरी ताकत को देखोगे, मेरे टैलेंट को देखोगे। और यस, आप उसमें लगने वाले भी हो, है ना, अपने आप को प्रूव करने के लिए। पर थोड़े 2-4 कदम आगे बढ़ के फिर आपको लग रहा है नहीं मैं थक गया हूँ, पता नहीं ये क्या है, छोड़ो ना इस चीज़ को। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है प्लानिंग चेंज होते होते दिख रही है ना। अच्छा, मोड चेंज होता हो रहा है। अच्छा ठीक है, अब नहीं करना, हो गया, बात हो गई, आधा स्टार्ट करने में कर सकता हूँ ना ये बट कंप्लीशन नहीं है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। कंप्लीशन इसलिए नहीं है कि वो डेडिकेशन ही नहीं है, वो विल पावर आप कंटिन्यू कर नहीं पाओगे, है ना। वो जो आपने सोचा था, वो जो आपने एक अपना बनाया था थॉट प्रोसेस कि अच्छा मैं कर सकता, वो चीज़ें पूरी हो नहीं पा रही है। वो 2 कदम चल के फिर माइंड चेंज हो रहा है, माइंड बोला नहीं, दिमाग फिर आपको भटकाने वाला है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए कंपटीशन है भाई, कुछ लोगों का भाई मुझे किसी का हो सकता है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारियां करनी है, किसी का है कि न्यू जॉब का इंटरव्यू देना है। तो यहाँ पे तांडव मुझे दिख रहा है, दौड़ भाग। ये शायद कुछ लोगों के लिए ये मन दौड़ भाग में रहने वाला, ये फॉर्म फिल करो, इधर जाओ, बैंक से रिलेटेड जो वर्क पेंडिंग है उसके ऊपर फोकस करो। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है लास्ट मोमेंट वाली जो भगदड़ है ना, वो मैं यहाँ पे फील कर सकती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे भाई हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें इम्प्रूव होते हुए दिख रही हैं। बहुत टाइम से हेल्थ इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था, बट अब ना उसमें हल्का फुल्का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, चीज़ें हो रही हैं, अच्छा फील कर रहे हो आप, फ्रेश एयर लेने का मन कर रहा है, लोगों से बात करने का मन कर रहा है। आपको पता है इतना टाइम तक आप शायद यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने ना
लव वन से थोड़ा कटे थे, तो ये अब उनको लग रहा है कि कनेक्ट होने का टाइम आ गया, या वो मिलने आ सकते हैं आपसे। ठीक है, कुछ गिफ्ट्स यहाँ पे आ सकते हैं। पाइल नंबर 2 के लिए गिफ्ट्स भी मिलने की मुझे यहाँ पे लग रहा है कि पाइल नंबर 2 के लिए कुछ गिफ्ट्स यहाँ पे आ सकते हैं। जॉब ऑफर यहाँ पे है। कुछ एड ऑन हो सकता है आपके घर में, अगर आप कुछ लग्जरी से रिलेटेड कुछ भी खरीदना चाह रहे थे, तो यस यहाँ पे मुझे वो एड ऑन होते हुए दिख रहा है। रुका हुआ पैसा है तो वो पैसा आता हुआ दिख रहा है, हालांकि पूरा नहीं है, बट उसका कुछ अमाउंट आपको यहाँ पे मिल सकता है। फैमिली के साथ यहाँ पे आउटिंग है। मुझे यहाँ पे लग रहा है जैसे कि ना कुछ लोग ना थक जा रहे हैं। अब बोले बस ये काम कर करके हम थके, एक रूटीन हो गया, लास्ट मंथ भी वही था, उससे पहले भी वही था, अब मैं थक गया, बोर हो गए। कोई फूडी है भाई, आप शायद उनका फेवरेट फूड ना उनको इतना पसंद नहीं आना कि मुझे खा खा के मैं थक गया हूँ, यहाँ पे ये भी है। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है कि आप ना इमोशनली अब बोलो कि बस ये चीज़ें शायद ये एक ही जैसे एक रूटीन चल रहा, रिलेशनशिप में भी बात करो फ़ोन पे, शायद उससे अब बोरियत आने वाली है। बोलो कि नहीं भाई, आप कुछ नया होना चाहिए रिलेशनशिप में, शायद उस एनर्जी में थोड़ा सा टैप इन कर सकते हो आप। फ़ोन में बात करना आपको अच्छा ना लगे, या फिर बहुत सारी वही बातें रिपीट करना, ये मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा। अगर कोई अपनी फैमिली में परेशान है, जैसे है ना, कोई बोलता है कि आप क्या कर रहे हो, क्या कहाँ तक पहुँची आपकी जॉब, आप क्या कर रहे हो अपने लाइफ में, तो वो सारे रेगुलर चीज़ें सुन के भी ना थोड़ा सा आपके माइंड में चीज़ आने वाली, बस ये इंसान इस लाइफ इधर ना आए। तो मुझे ऐसा लगा डी अटैच्ड हो रहे हो चीज़ों से ना, डी अटैच्ड होने की एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे है ना, जैसे पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना, पेन जो है ना दिल में बहुत टाइम से दर्द भरा, और आप उस दर्द से निकलना चाहते हैं। उस दर्द, जो भी पेन, जो भी बातें आपके दिल में चुभ रही हैं, उन चीज़ों को रिलीज़ नहीं कर पा रहे थे, तो इस मंथ में वो चीज़ें हैं कि आप लेट गो कर पाओगे। ठीक है, आप अपने दिल को हील कर पाओगे। हार्ट चक्रा हील होते हुए यहाँ पे दिख रहा है। बोलोगे नहीं भाई, इस एनर्जी में कब तक रहें, अब हमको भी खुश रहने की इच्छा है, और मैं अब इस सैडनेस की एनर्जी से बाहर निकला है, डार्कनेस से मैं लाइट की ओर जाना चाहता हूँ। तो ये एनर्जी में यहाँ पे दिख रही है, जो कि बहुत अच्छी है, जहाँ पे अपने दिल पे मरहम लगाना, अपनी पुरानी यादों को रिलीज़ करना, काफ़ी टाइम से अब नहीं कर पा रहे थे शायद, या तो कोई आपको ऐसा मिल सकता है जिसके साथ अपनी चीज़ें को शेयर कर सको आप। बहुत सारे यहाँ पे आइडियाज़ आने वाले हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे भी लग रहा है जैसे कि ना जो रास्ते कट गए थे, ठीक है, जो रास्ते कट गए थे, जहाँ पे आपको बिना दिमाग के भी कुछ काम हो रहा है, दिमाग में बिना दिमाग के, यानी कि बिना सोचे समझे, ठीक है, बिना दिमाग के नहीं, बिना सोचे समझे यहाँ पे काम हो रहा है। और वो काम हालांकि बिना सोचे समझे, बट एक फ्लो के साथ है, तो उसमें सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। ठीक है, जैसे कि चलो लेट्स देखते हैं इसमें क्या, ये काम करके देखते हैं, ये मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो एक एडवेंचर वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है पाइल नंबर 2 के लिए, और उसमें ये आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। और आप ना जो भी पेन था आपके दिल में, या भी जो भी एंगर इश्यूज थे आपके, वो सारे रिलीज होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, चाहे कि एक एक्साइटमेंट में ही लिया गया स्टेप क्यों ना हो, बट ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे हेल्थ वाइज तो मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिख रहा है पाइल नंबर 2 के लिए। ग्रोथ है यहाँ पे, जैसे कि सेटिस्फेक्शन भी आ रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे। अब बहुत मेहनत कर ली है, जो है ना उसको इंजॉय भी करना है। अभी तक इंजॉय नहीं किया है, तो लग रहा है बस किस लिए ये चीज़ें हम इतना हार्डवर्क कर क्यों रहे हैं, अगर हम इंजॉय नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को, उस चीज़ का फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं, तो फिर किस बात का चीज़ें हैं। ठीक है, अगर कोई यहाँ पे थोड़ा सा अकेला फील कर रहे हैं, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई
सब कुछ तो था, अब क्या हो गया, मतलब मन यहाँ पे थोड़ा सा दुखी होता कि बिना बात के कुछ चीज़ों से ना सेटिस्फेक्शन ना होना, या अपनी लाइफ से जिस तरीके से जा रहे हैं, आपके आसपास के लोग जिस तरीके से आपको ट्रीट कर रहे हैं, या आपकी जो डेली रूटीन है ना, रोज कॉलेज जाना है या रोज ऑफिस जाना है या रोज का घर का काम है, इस चीज़ से थोड़ा सा मुझे डिस्ट्रैक्शन दिख रहा है, और आपको लग रहा है कि ये रोज का रूटीन है, मुझे चेंज करना है। तो इसके लिए भाई अपने आप को पैम्पर कर सकते हो, जिस भी चीज़ में आपको खुशी मिलती है अपने आप को नरिश कीजिए, अपने आप को चेरिश कीजिए, किसी भी तरीके से खाने से अपने आप को एक अच्छा सा पैम्परिंग मसाज देखिए, ब्यूटी पार्लर जाइए या शॉपिंग जाइए, जो भी चीज़ आपको हैप्पीनेस देती है, तो इस एनर्जी को आप रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे फैमिली से यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा। अगर आपको ये लग रहा है कि स्टार्टिंग में हमने कुछ किया, जो जोश था, शायद उससे आपकी फैमिली ना आपकी कैपेसिटी, आपके फ्रेंड आपकी कैपेसिटी को जरूर पहचानेंगे, तो आपको पुश करेंगे वो कि यस आप कर सकते हो, आपके बारे में नज़रिया चेंज होने वाला है कि ये से निकम्मा नहीं है, इसके अंदर कुछ टैलेंट है, बस इंसान करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे ये एनर्जी मुझे आपकी बाहर निकलते हुए दिख रही है, आपका ये टैलेंट दिख रहा है आपकी फैमिली वालों को। ओके, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 2, थैंक यू वेरी मच। लेट्स सी पाइल नंबर 2 के लिए कुछ और कार्ड्स लेंगे। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भाई फैमिली की ओर से बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर बहुत टाइम से आपने क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं किया था फैमिली के साथ एक गेट टुगेदर नहीं हुआ था, फैमिली के साथ बैठ के अच्छे से डिनर नहीं हुआ था, या कुछ अपनी दिल की बातें थी फैमिली के साथ, वो नहीं, तो इस मंथ में वो चीज़ आप सब कर पाएंगे, ठीक है। फैमिली से अगर आप कुछ सपोर्ट चाहते थे मनी से रिलेटेड अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो भी शायद फैमिली कंसिडर करेगी आपके लिए, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे मुझे फेमिनिन एनर्जी दिख रही है, जो थोड़ा सा ना अपने डेली रूटीन से थोड़ा सा डिस्टर्ब है। यस, कुछ सपोर्ट नहीं है ना अपना एक तो भाई अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरीके के पर्सन है तो उनको भी सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जैसा आप फील कर रहे, हो सकता है आपके बड़े भी फील करें, आपके फैमिली में जो भी है जो घर संभालते हैं या जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है फैमिली की, तो उनको ज़रूर सपोर्ट कीजिए, उनको उनके मेंटल स्ट्रेस को दूर करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है मुझे फेमिनिन एनर्जी के लिए कि भाई एक ये रूटीन वर्क है ना, तो थोड़ी सी आउटिंग वगैरह अगर आप करवा सकते हैं या आप खुद भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे काम तो बढ़ता हुआ दिख रहा है, डेफिनेटली काम यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, और उससे ना थोड़ा सा चीज़ें डिसबैलेंस होते हुए भी दिख रही हैं, जैसे कि चीज़ों को टैकल करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, ये काम ख़त्म नहीं हुआ, ये भी है, ये भी है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है 2-3 काम एक साथ निपटाने वाली एनर्जी, और उसमें ना थोड़ा सा इंसान को थकान हो जाएगी, और इंसान खुद से अकेले से मैनेज करने में थोड़ी सी परेशानी फेस कर सकते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, मनी से रिलेटेड यहाँ मुझे चीज़ें पाइल नंबर 2 के लिए, जैसे प्रोफेशनल लाइफ में है ना, लग्जरी से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पे मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। शॉपिंग यहाँ पे दिख रही है, पैसे आके जैसे कुछ प्लानिंग चल रही थी, पैसा आएगा तो मुझे ये खरीदना वो खरीदना, तो वो सारी चीज़ें आपकी पूरी होते हुए दिख रही हैं इस मंथ में। आपके पास पैसा आ रहा है जिसको आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, जिसके लिए आप प्लानिंग कर रहे थे कि अगर ये पैसा आता है तो मैंने ये काम करनी, ये पहनी, ये चीज़ें खरीदनी है, यहाँ शॉपिंग करनी है, घर के लिए ये सारी चीज़ें लेनी है। रुका हुआ पैसा भी मुझे यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। आपके अगर आपको पेमेंट में डिले हुए थे, कुछ पैसे फंसे हुए थे, तो वो पैसे डेफिनेटली आपको इस मंथ में आ रहे हैं आपके लिए। अगर पूरा नहीं भी आ रहा तो कुछ ना कुछ अमाउंट आपको ज़रूर मिल रहा, कुछ ना कुछ होप आपको आ रही है, कुछ एक हिस्सा आपको उसका मिलता हुआ दिख रहा है, जहाँ से चीज़ें आपके लिए क्लियर होते हुए दिख रही हैं। ओके, लेट्स सी क्या है पाइल नंबर 2 के लिए, चीज़ें क्या हैं पाइल नंबर 2 के लिए। थैंक यू वेरी मच। क्या है पाइल नंबर 2 के लिए, क्या मैसेजेस हैं पाइल नंबर 2 के लिए? ट्रस्ट कीजिए भाई, पाइल नंबर 2 ट्रस्ट कीजिए। फॉरगिवनेस,
रिलीज़ करना अपने आप को, जो भी आपके अंदर दर्द भरा हुआ है, जो भी चीज़ें हैं उसको भूल के आगे जाइए, उसको अपने आप को माफ़ करना, जो भी जिसने भी बुरा किया उसको भी माफ़ कीजिए, अपने आप के साथ आपने जो भी टॉर्चर किया उसके लिए अपने आप को खुद को भी माफ़ करने वाली एनर्जी, एक हैप्पीनेस वाली चीज़ें आपके अंदर तभी आ पाएंगी जब आप सारी चीज़ें रिलीज़ करके ना आगे बढ़ोगे। यस, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, अगर कोई चीज़ें हो रही हैं, कुछ चीज़ें लाइफ में आ रही हैं, आपकी नई चीज़ें लाइफ में आ रही हैं, तो उसको उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए, उसकी डेप्थ में जाइए, क्या चीज़ें हैं, क्या ये अगर कोई इंसान आ रहा है नया, तो यहाँ पे भाई उसके बारे में अच्छे से जानकारी, क्या उसका इंटेंशन कुछ गलत तो नहीं है, क्या क्या इंटेंशन लेके आ रहा है, क्या है इसका। ओके, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिलो जो दिखाए कुछ और बट हो कुछ और, ठीक है, उसका नेचर हो सकता है बिल्कुल अपोजिट हो जो जैसा वो प्रिटेंड कर रहा है। सो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी की ओर भी जाने से पहले देख लीजिए। नो, ओके, नो फॉर वट, ओके, लेट्स सी, मैं चेक करना चाहूँगी नो किस चीज़ के लिए आ रहा है ये। थैंक यू वेरी मच। किस चीज़ के लिए नो है, ये जो नो है, नो किस चीज़ के लिए है? थैंक यू वेरी मच। ओके, नो किस चीज़ के लिए है? ओके, अगर तो आप ये सोच रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया है, बहुत टाइम हो गया है और चीज़ें मेरे लिए मैनिफेस्ट नहीं हो रही हैं, क्या मुझे गिव अप कर देना चाहिए, क्या मुझे अपना पाथ चेंज कर देना चाहिए, क्या डायरेक्शन चेंज कर देनी चाहिए, उसके लिए बोला जा रहा है नो, जल्दीबाजी मत कीजिएगा डिसीजन लेने में, ठीक है। जो जो राह पे आप चल रहे हैं, अगर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा है, प्रैक्टिकल बन की चीज़ों को सोचिए, ठीक है, चीज़ें होंगी, एकदम से गिव अप नहीं करना है आपके लिए आपको। सो ये नो उसके लिए है। मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी नो के लिए। ओके, मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी नो के लिए। ओके, हम्म देखिए, बहुत ज़्यादा सत्यवादी मत बनने, ठीक है, बहुत ज़्यादा सत्यवादी मत बनने। यहाँ पे मुझे ऐसे भी लग रहा है जैसे अपनी दिल की बात सबको मत शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप क्या फील करते हो दूसरे के बारे में, आपके क्या इमोशंस हैं दूसरे के बारे में, एकदम से रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हो सकता है दूसरा इंसान का मजाक बनाए, उस चीज़ को समझ ना पाए, वो इंसान बहुत प्रैक्टिकल हो और आप इमोशनल हो के चीज़ों को डिस्क्लोज कर रहे हो। सो यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहेगा इस बारे में। तो ये पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। तो ये अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़, एंड शेयर कीजिएगा। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। थैंक यू वेरी मच मुझसे जुड़ने के लिए, इस चैनल पे आने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक बाय बाय, टेक केयर। तो फाइल नंबर 3, स्वागत है आपका आपके रीडिंग में। लेट्स सी फाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है कमिंग मंथ में। थैंक यू वेरी मच। कमिंग मंथ में फाइल नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है? ओके, 8 ऑफ सॉर्ड्स, टावर, क्या चल रहा है पाइल नंबर 3? ओके, 3 ऑफ wands, ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील, ओके, फाइल नंबर 3। अगर यहाँ पे ऐसा है कि आप ना डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, आप सोच नहीं पा रहे थे आप अपनी सिचुएशन से कैसे निकल पाए, तो यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रहा है इस मंथ में ना आपको रास्ते दिखने वाले। हालांकि इसमें थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी होने वाली है इन चीज़ों से बाहर निकलने में, बट ये डेफिनेटली आप बाहर निकल पाएंगे। फाइल नंबर 3, इमोशनली आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे पर बढ़ नहीं पा रहे थे, ठीक है, एक कंप्लीशन चाह रहे थे पर वो कंप्लीशन ना पूरा हो नहीं रहा था। आप बीच बीच में रुक जा रहे थे, आप ब्रेक ले रहे थे, ठीक है, आप पीछे मुड़ के देख रहे थे। तो अब एक ऐसी कि आप बोलो नहीं, जो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैंने डिसाइड कर लिया है, कर लिया। कुछ सच्चाइयाँ भी आपके सामने आने वाली है, जैसे आप ना बोले कि सही, मेरा डिसीजन सही है मूव ऑन करने का, ठीक है। अगर आप नहीं कर पा रहे थे तो यूनिवर्स अपनी तरीके से उनको करवाने वाले हैं। आप बाहर निकल के देख पाएंगे कि चीज़ें
उतनी आसान नहीं है जितनी आसान आपने सोची थी। आप जो उम्मीद लगा के बैठे थे, आप आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी ना, वो ख़त्म हो रही है पूरी तरीके से। ठीक है, आप जो सोच रहे थे कि मैं चलो थोड़ी देर टाइम वेट कर लेते, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो यूनिवर्स बोले ना, वो चीज़ें अब ठीक नहीं हो सकती हैं, नहीं होने वाली हैं ठीक। आपको आपको वेट करने वाली, अगर आप किसी का वेट कर रहे थे और आपको पता था अंदर से कि भाई पता नहीं है वेटिंग टाइम बहुत लंबा होने वाला है, ये मेरा खुद का डिसीजन है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं ना, यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि ना भाई आगे बढ़िए। यहाँ पे रुक के क्या करेंगे, आगे बढ़िए, मूव ऑन कीजिए। यहाँ पे मुझे पाइल नंबर 3 के लिए बहुत सारी चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में, अगर करियर से रिलेटेड चीज़ें ऐसी थी, आप जॉब चेंज करने का सोच रहे थे पर किसी कारणवश आप कर नहीं पा रहे थे, आप सोच रहे थे कि चलो यहीं पे चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं इतने टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ तो चलो ठीक है, बट अब सैडिश मंथ में आपको धक्के दे के वो चीज़ों को पुश किया जाएगा कि आगे बढ़िए, अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ देखिए, अपने लिए नए दरवाजे खोलिए, नए दरवाजे तलाश कीजिए, बाहर जाके थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ठीक है, एडवेंचरस बनिए, एडवेंचर कीजिए अपनी लाइफ के साथ, ठीक है। बोरियत, एक सेफ जोन में, एक शेल के अंदर बैठ के आप कभी ग्रो नहीं कर सकते हैं, तो ये एनर्जी आपको शायद समझ में आए कि चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और ये इसका ना रिजल्ट पॉजिटिव होने वाला, जो भी आपको पुश किया जा रहा है, या आप खुद हो रहे हैं या कोई और कर रहा है, यूनिवर्स कर रहे हैं, इसका रिजल्ट पॉजिटिव होने वाला है। आप अपने सेफ जोन से बाहर निकल के ना बहुत सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हैं, अपना पोटेंशियल समझने वाले हैं, अपने लिए नए रास्ते आपको दिखने वाले हैं, ठीक है। आपकी सोच बदलती हुई दिख रही है मुझे, आपके लिए रास्ते नहीं, हालांकि आपने ये सफ़र दुखी मन से स्टार्ट किया था, बट इसका जो एंड है ना, वो बहुत पॉजिटिव होने वाला, आपके लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेके आने वाला, बहुत सारे अपेंडेंस आपके लिए लेके आना, बहुत सारे दरवाजे आपके खुलते हुए दिख, आपका माइंड क्लियर होते हुए दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे क्रिएटिविटी आपकी, जो वही पुराने ढर्रे पे अगर आप चल रहे थे, आपकी क्रिएटिविटी वाला जो पोर्शन है ना माइंड का, वो एक्टिव हो रहा है यहाँ पे। सेल्फ ग्रोथ है यहाँ पे। पाइल नंबर 3 के लिए मुझे यहाँ पे दिख रहा, मन के जो कॉन्फ्लिक्ट है ना वो दूर होने वाले, मन के जो डर है ना उससे बाहर निकलवाने वाली यूनिवर्स आपको जान के आपको डिअटैच किया जाएगा। यहाँ पे बहुत टाइम से यूनिवर्स बोली थी कि आपको आगे बढ़ना है, बट आप बढ़ नहीं रहे थे, आप वहीं पे रुक रहे, चलो चीज़ें ठीक हो जाएंगी, यहीं पे ठीक हो, है ना। मुझे बाहर जाने पे पता नहीं अपने लिए आपने एक ऐसे दायरे सेट कर लिए थे जहाँ पे आपको लग रहा था कि नहीं ये बस ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर, चाहे उसमें आप कितने अनकंफर्टेबल हो, बट आपको लग रहा था कि ये मेरा सेफ जोन है, तो यूनिवर्स आपको धक्के मार के बाहर निकाल रहा है भाई आपके सेफ जोन से, और वो बहुत पॉजिटिव हो रहा आपके लिए, पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं, पॉजिटिव। हालांकि उस टाइम पे आपको शायद थोड़ा सा दुख हो, बट आगे चल के उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा, कंप्लीशन है। आप आपकी पर्सनैलिटी निखरते हुए दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है। चाहे आप यूनिवर्स को कोसो या फिर उन लोगों को कोसो जो आपको ब्लेम करो, जो आपको इस तरीके से पुश कर रहे हैं, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट बाद में आप थैंक यू बोलोगे उनको। यस, पाइल नंबर 3, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, हाँ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, यस, आगे निकलना है भाई आपने, कंप्लीशन यहाँ पे है आपके लिए, ठीक है। जहाँ पे उस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश आप कर रहे थे, वहाँ पे आप कर नहीं पा रहे थे। ओके, थोड़ा सा टफ एनर्जी ये रहेगी, थोड़ा सा हार्ड लग सकता है आपको ये सारी चीज़ें करना, आपको लगेगा कि यूनिवर्स आपके थोड़ा साथ ना थोड़ा हार्श बिहेवियर अपना रहा है, ठीक है, बट यूनिवर्स की हार्शनेस आपको देखने को मिल सकती है, बट वो आपके भलाई के लिए है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यस, डिसिप्लिन में आ रहे हो, आपके अपनी पावर आपको समझ में आ रही है, ठीक है। आप चीज़ों को अच्छे से हैंडल करने में कैपेबल हो रहे हो, यहाँ पे हम्बल हो रहे हो, आपको पता है आप इतने सफरिंग करके आगे बढ़े हो, तो चीज़ें आपके लिए किस तरीके से आपको चीज़ों को हैंडल करना है, जो भी
डिजास्टर आप देख के आए हो ना, उससे आप एक मजबूती आ रही है आपकी पर्सनालिटी में, ठीक है। ओके, लेट्स सी पाइल नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच। क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 3? कंफ्यूज नहीं होना भाई, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन रहेगी यहाँ पे, बट कंफ्यूज मत रहिएगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। जो भी परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, जो हो रहा है आपके साथ वो ठीक हो रहा है। आप बोलो कि मेरे साथ ठीक हो रहा है, तो यस सही, और आपको बोला गया था परफेक्ट टाइमिंग, यस। अब बोलो नहीं मैं थक गया हूँ, मैं ये करने के मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, यूनुस बोले नहीं ये तो सही बात है। इंसान जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है वहीं पर उसकी वो एनर्जी बाउंस बैक होती है, जहाँ पे उससे लड़ने का जज्बा उसके अंदर भरा जाता है। बस लास्ट है, अब ये या तो करो या मरो, ये वाली सिचुएशन में ना जो इंसान ज़्यादा कम बैक करता है। इट्स अप टू यू, यस। आप किस तरीके से चीज़ों को देख रहे हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर आप उसी एनर्जी में फिर से जा रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको पुश किया है आगे बढ़ने के लिए, सिचुएशन इस तरह की क्रिएट की है जहाँ पे आप मजबूर हो, मजबूरी से आप आगे बढ़ रहे हो, बट फिर अगर चीज़ें थोड़ा ठीक हो रही, फिर आप बोले नहीं नहीं फिर मुझे उसी शैल में जाना है आपने, तो भाई आपकी फिर गलती है। इसमें यूनिवर्स बोले इसमें मेरा फिर कोई रोल नहीं होगा। सो यस, आप कैसा फील कर रहे हो, आप क्या सोचते हो अपने लिए, अपनी सिचुएशन को किस तरीके से देखते हो, क्या ये चीज़ें आप हैंडल कर सकते हो आगे, इस तरीके से देखते हो, या आप इस तरीके से देखते हो कि भाई मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ, अब फिर से मुझे अपने सेफ जोन में चले जाना चाहिए, प्रोटेक्टिव जोन में जाके, जहाँ पे उतने ही लिमिटेड लोग मेरे साथ कनेक्ट रहें या उनके साथ कम्युनिकेशन रहें, या जहाँ पे मुझे अपने आप को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। जब तक आप अपने आप को एक्सप्लोर नहीं करोगे, चीज़ें कैसे आप लोगों को आपकी और पोटेंशियल पता चलेगी, स्ट्रेंथ आपकी और पता चलेगी, आपको खुद को भी तभी आपकी स्ट्रेंथ पता चलेगी जब आपको लगेगा कि भाई यस मैं इस सिचुएशन से भी डील कर सकता हूँ, ऐसे सिचुएशन से भी मैं निकल सकता हूँ। तो यस, ये बहुत बड़ी एनर्जी है। पाइल नंबर 3, आप तो कुछ अलग ही हो, ऐसे लग रहा है स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि बस ये महीना तो सबसे बेकार है, बट जब आप इस महीने के एंडिंग में या फिर उसके नेक्स्ट 15 डेज और आप निकालोगे ना, तो आपको लगेगा नहीं चीज़ें ठीक हो रही हैं, शायद ये होना ही था, ये इसीलिए हुआ। सो ये पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करे। बाय बाय।